तो सर मिडिल ईस्ट में अमेरिका के कितने मिलिट्री बेस है? मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 16 मिलिट्री बेस हैं। यहां से ये पूरे एशिया को नियंत्रित करने की बात करता है। अगर मैं आपसे कहूं एशिया में जो सबसे ज्यादा समस्या है वो कौन से एरिया में है, तो वेस्ट एशिया में है। वेस्ट एशिया एक अस्थिर है जहां पर वेस्ट एशिया में जो 19 देश हैं वो सभी हमेशा झगड़ते ही रहते हैं। लेकिन मिडिल ईस्ट में इसके टोटल कितने सैन्य ठिकाने हैं? तो आप कहोगे सर 16। कहां कहां पर? तो आप देखिएगा सर ये जॉर्डन है, सीरिया है, साइप्रस, टर्की, इराक, ईरान, ये 16 ठिकाने हैं जहां से वो वेस्ट एशिया को नियंत्रित करता है। आपको मालूम होना चाहिए इसको बोलते हैं फारस की खाड़ी। और यहां पर जो कतर है, कतर में सबसे बड़ा सैन्य संगठन है किसका? तो आप देखोगे सर अमेरिका का। अमेरिका इस दुनिया में सुपर पावर है। सुपर पावर किस बलबूते है? याद रखना है आपको जिंदगी में, केवल 3 बातों से कोई कंट्री सुपर पावर बनता है। सुपर पावर होने के लिए क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले घर का मुखिया मजबूत होना चाहिए। घर का मुखिया का मतलब क्या है? किसी देश का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर। अगर लीडरशिप स्ट्रांग है तो वो बेस्ट होगा। सेकंड पैरामीटर क्या है किसी भी कंट्री के सुपर पावर होने के लिए? तो आपको ध्यान देना होगा उसके पास पैसा होना चाहिए, उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग होनी चाहिए। और जो थर्ड पैरामीटर है, उस थर्ड पैरामीटर का मतलब क्या होता है कि वहां पर क्या बेस्ट होना चाहिए? बताइए बताइए। डिफेंस मजबूत होना चाहिए। अगर इन 3 सेक्टर पर कोई कंट्री खरा उतरता है तो दुनिया का सुपर पावर बन जाता है। और अमेरिका फिलहाल इन तीनों बातों में मजबूत है। इसी वजह से वो दुनिया का ठेकेदार बना हुआ है। ठीक है कि सर अगर युद्ध हुआ, अगर जैसे अभी मैं देख रहा था ईरान के अंदर 12 से 15 हजार लोग मारे गए हैं और आज वहां कत्लेआम मच रहा है। इस्लाम के लिए बड़ा समस्या का सिरदर्द बन चुका है। अब ध्यान दीजिएगा, उसका एक ही तो मकसद था, मुस्लिमों का कत्ल, और वो हो गया। वहां कर दिया है उसने। ठीक है, 12 से 15 हजार लोगों को मरवा दिया गया है। ठीक है, खामनेई वहां पर शासक है। रजा गिलानी अभी कहां पर बैठा है? अमेरिका में बैठा है। अब सारी बातें हुई, अगर युद्ध हुआ तो अमेरिका सबसे पहले कहां आक्रमण करेगा? ये 3 प्लेस हैं। सबसे पहले मिसाइल फैक्ट्री पर अटैक करेगा। दूसरा सैटेलाइट लॉन्च सेंटर जहां पर ईरान सैटेलाइट लॉन्च करता, वहां पर आक्रमण करेगा। और तीसरा है ड्रोन फैक्ट्री। अगर युद्ध हुआ तो इन 3 जगह आक्रमण होगा, क्योंकि ये स्ट्रेटजी है किसकी? यूएसए की। इन सबको हमें समझते चलना है जिससे वो ईरान की बैकबोन को तोड़ पाए। ये इरादा है किसका? ये इरादा है यूएसए का। तो सर